हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम रीतिकालीन प्रमुख कवियों को पढ़ रहे हैं और आपसे चर्चा कर चुके हैं कि कौन से कवि रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में आएंगे, कौन से रीति मुक्त की श्रेणी में आएंगे और कौन से रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आएंगे। मतीराम जो है, मतीराम आचार्य और कवि चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के बड़े भाई थे, जिनका उल्लेख वंश भास्कर में हमें मिलता है। मतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। अनुमानतः है इन्हें भी अपने भाई भूषण के समान दीर्घायु प्राप्त हुई थी, अर्थात इनको लंबी आयु प्राप्त हुई थी। इनके ग्रंथों के नाम हैं छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम इनके यश के आधार ग्रंथ हैं। ध्यान रखेंगे, इनका जो रसराज ग्रंथ है यह इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है। बिहारी सतसई के समान ही प्रसिद्ध इसका रचना काल 1633 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच ठहरता है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद संबंधित यह रचना है। यह रसिक जनों का कंठहार है। कौन सा ग्रंथ? रस राज। और ललित ललाम जो इनका ग्रंथ है यह बूंदी नरेश दीवान भाव सिंह के आश्रय में रचित एक अलंकार ग्रंथ है। आगे देखते हैं, मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। उनकी शैली इतनी सहज है कि उनकी कविता अन्य रीतिकालीन कवियों से अलग लगती है। वे रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिता से अलग अछूते रचनाकार हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मतीराम की। इनकी भाव योजना बिल्कुल सीधी होती है। ये बात को घुमाकर कहने में विश्वास नहीं करते। वे काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग करते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत कम मिलती है। मतीराम असामान्य स्थितियों का गुम्फन नहीं करते हैं। दैनंदिन जीवन की सामान्य स्थितियाँ कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती है, इस ससीम रूपों में जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय में संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर जाते हैं, इसका पता मतीराम के अनेक पदों से लगता है। श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मतीराम की रचनाओं में मिलती है। रीतिकाल में इस दृष्टि से उनके सहचर केवल पद्माकर हैं। मतीराम के सहचर इस श्रेणी में, किस श्रेणी में? श्रृंगार के क्षेत्र में व्यक्त भक्त कवियों जैसी सहजता किसमें मिलती है? तो हम कह सकते हैं मतीराम में। रीतिकाल में इनका सहचर इस दृष्टि से और कौन है? पद्माकर जी। इनकी काव्यगत सहजता का उदाहरण इस प्रकार है। क्यों इन आँखिन सो निहसंक हवे, मोहन को तन पापी न पीजे, ने कुनिहार कलंक लगे, यही गाँव बसे कहूँ कैसे के जीजे, होत रहे मनियो मतीराम कहूँ, बन जाए बड़ो तप कीजे, वे वनमाल हिये लगिए, अरुहवे मुरली अधरा रस पीजे। तो इस प्रकार से मतीराम की काव्य की सहजता का वर्णन हमने यहाँ देखा। मतीराम सतसई जो है, मतीराम सतसई के दोहे सरसता में अगर हम देखें तो बिहारी के दोहे के समान हमें लगते हैं। अब हम बात करेंगे पद्माकर की। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन और हितोपदेश प्रमुख रचनाएं हैं। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ। ये रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं। ये अनेक गुणाग्राहकों द्वारा सम्मानित किए गए हैं। सुगरा, सितारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ है। हिम्मत बहादुर जो बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी थे के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी। हिम्मत बहादुर विरुदावली अनुपगिरी हिम्मत बहादुर के नाम पर वीर रस की भड़कती हुई रचना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। जगत विनोद एक लक्षण ग्रंथ है। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि जगत विनोद है क्या? तो एक लक्षण ग्रंथ, और यह जो ग्रंथ है यह महाराजा प्रताप सिंह जो जयपुर के हैं उनके पुत्र जगत सिंह के नाम पर रचित रचना है। रीति ग्रंथ है। नायिका भेद व नवरस विवेचन इसमें हमें देखने को मिलता है और रसिकों के लिए बहुत प्रिय ग्रंथ है।
किसकी बात कर रहे हैं? जगत विनोद की। यह एक लक्षण ग्रंथ की श्रेणी में आता है। इनकी जो रचना है पद्माभरणी, यह जयपुर में ही रचित अलंकार ग्रंथ है। प्रबोध पचासा वैराग्य और भक्ति रस संबंधित रचना है। इसी प्रकार जो इनकी गंगा लहरी रचना है, यह जीवन समाप्ति का एहसास फलस्वरूप गंगा तट के विचार से कानपुर प्रस्थान अंतिम 7 वर्ष कानपुर में जब ये रहे, वहाँ रचित यह रचना है। पद्माकर भी मतीराम के समान भाषा और भाव को प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय है, किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। अब यह प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के वह कौन से कवि हैं जिनकी कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर अपना समान अधिकार रखती है। विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल देने में ये सिद्ध थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विद्वग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है। अब यह कथन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन पद्माकर के विषय में किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतना देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह विरोचित ओज तो है ही, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। तो कहाँ की प्रकृति का चित्रण पद्माकर के काव्य में हमें देखने को मिलता है? बुंदेलखंड की प्रकृति का चित्रण। इनकी काव्य भाषा में अनुप्रासों की छटा देखने को मिलती है। बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहा जा सकता है। दो छोर किसको कहा जा सकता है? एक बिहारी तो दूसरा पद्माकर। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं, तो पद्माकर अंतिम। इस प्रकार से ये रीतिकाल के दो छोर हैं। यह कालावधि लगभग 200 वर्षों की है। पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ, सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए हुए सवैये में यह कथन की पुष्टि हो जाएगी। फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाय अबीर किछोरी, छीन पितंबर कंबर में सुविधा दई मेरी कपोलन गोरोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आए हो कहलना हो रही। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि यह पंक्ति किसकी है? नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आए हो खेलन हो रही, तो किसकी कहेंगे? पद्माकर की यह पंक्ति है। आगे हम देखते हैं गंग कवि के विषय में। गंग कवि 16वीं शताब्दी के कवि हैं और ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के। अतएव इनका समय 16वीं सदी रहा होगा। ये रहीम के मित्र थे। ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला। इसका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है गंग का, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया है। कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं वे प्रधानतः श्रृंगार की हैं। गंग कवि की जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, वह प्रधानतः श्रृंगार की हैं। दरबार में थे ही, इसलिए उनके काव्य में विदग्धता भी मिलती है। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से ये रीतिकाल के ही कवि ठहरते हैं। गंग को अगर पूछा जाता है तो ये कुल मिलाकर रीतिकाल के कवि ठहरते हैं। गंग का एक कविता नीचे दिया गया है। झुकत कृपात मैदान जो उदुत भानु एकंत एक मानो सुषमा जरत की, कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे, फूट गजगठा चू सरद की, ऐते मान सोनित्य की नदी या उमड़ी चली रही, न निशानी कहूँ महिम गरद की, गोरी गोहू गिरिपति गणपति गाहो गोरी, गोरीपति गुही पूछे लपक की बरद की। अब तक हमने काव्य रीति का ध्यान रखकर लिखने वाले उन कवियों का विचार किया है जिनमें से अधिकांश ने काव्यांग निरूपण को रचना का निमित्त बनाया है। अब हम उन कवियों पर विचार करेंगे जो भिन्न कोटि के तो हैं, ऊपर विवेचित कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है। अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि
रीति सिद्ध कवियों के नीचे जो कवि दिए हुए हैं वो जो हमने अभी अभी पढ़े हैं ऊपर, वो सभी रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये काव्य रीति को ध्यान में रखकर या उसी की सीमा में कविता करते हैं। जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अर्थात अभी हमने जिनकी बात की वो रीतिबद्ध कवि थे, इससे पूर्व हमने जिनकी बात की, जिनमें बिहारी का अध्ययन किया, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए, और अभी जिनकी बात हम करेंगे वो रीति मुक्त कवि होंगे। तो इसका अंतर आपने अच्छे से स्पष्ट कर लिया है, क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपक को कविता का निमित्त नहीं बताया है, और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर एक प्रकार की विहलता का तन्मयता पाई जाती है। आधुनिक मुहावरों में कहें तो ये कवि प्रतिष्ठान की उपेक्षा विरोध करने वाले हैं। बोधा ठाकुर ने लोगन कवित कीबो खेल करी जान्यो है, या घनानंद में लोग लागी कवित बनावत। ध्यान रखना, ये पंक्तियाँ कई बार पूछी जाती हैं परीक्षा में लिखकर। यही प्रकट किया है कि रीतिवाद का विरोध रीतिकाल में होना ही था। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख रीति मुक्त कवियों की, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कविवर घनानंद की। घनानंद का प्रसिद्ध कथन अभी अभी हमने बात की, कई बार पूछा जाता है, लोगन लागी कवित बनावत मोहित मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किसकी है? यह कथन, प्रसिद्ध कथन किसका है? तो घनानंद का यह कथन है। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे, और महाराज नागरीदास से इनका निकट का संबंध रहा है। दिल्ली के बादशाह मुगल मोहम्मद शाह रंगीला के ये मीर मुंशी रहे थे। आइए देखते हैं, इनका जन्म 1673 ईस्वी के पास हुआ, और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा ये मारे गए। सुजान सागर, सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को वो प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले थे। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से ये कवित लिखा था। कवित देखिए, बहुत दिनान की अवधि आस परे, खरे अरबर री परे हैं उठ जान को, कहीं कहीं आवत छबीले मन भावन को, कहीं कहीं राखत ही दे दे सन्मान को, झूठी बतियान की पत्यानी में उदास हुए के, अब ना गिरत घन आनंद निदान को। घनानंद की प्रियसी का नाम सुजान था, जिनसे विरक्त होकर ये वृंदावन चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर वैष्णव बने, और विरक्त भाव से यही जीवन यापन करने लगे थे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनकी कविता में हमें देखने को मिलता है, प्रकट होता है। अधर लगे हैं आन करी के प्यान प्राण, चाहत चलने ये संदेश ले सुजान को। घनानंद के प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसिकेलवेली और कृपाकांड प्रमुख इनके ये ग्रंथ हैं। ये प्रेम की मस्ती, विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। अगर प्रमुखतः पूछा जाए मुख्य रूप से तो ये वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदेही का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं होता है। घनानंद से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लगभग कथन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो घनानंद से संबंधित शुक्ल के कथन आप ध्यान रखेंगे। एक तो एक ऐसा प्रवीण धीर पथिक, ये वाला जो कथन है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कई कथन पूछे जाते हैं, जैसे ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, यह भी शुक्ल जी ने कहा है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि हैं, यह भी शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि कहने वाले भी शुक्ल जी हैं, और साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जगह और कहा है घनानंद के विषय में
कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप से मापा है और ना बाहरी उछल कूद दिखाई देती है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उनमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना, न उछल कूद करके भागना है। उनकी मौन मुधी पुकार है। तो मौन मुधी पुकार भी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सभी कथन याद रख लेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित घनानंद के कथन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देखते लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा है। अब यह भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं। छायावाद के आलोचक इसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं। सच पूछिए तो सच्ची कविता, और कविता ही क्यों, सच्ची कला साधना का यही लक्षण है। घनानंद घड़ी यानी घड़ी क्षण को भाग उघरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। किस प्रकार से? वे है सो घड़ी भाग उघरी। वे आँखों में उजाड़ बसे रहने की बात कहते हैं। कैसे? उजरिन बसी है हमारी अखियों ने देखो। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद के प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोधमूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति के आधार पर की है। जैसे झूठ की सच्चाई झांक्यो त्यो हिचकचाई पाक्यो, ढकी उघरती है खोई वो लहत है। यह कोरी कलात्मकता नहीं है, घनानंद की रचनात्मक शक्ति है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में प्रियवसित हो जाती है। इसलिए घनानंद कलाकार है, कलावादी नहीं है। घनानंद की कविता में यह कलात्मकता सहजता में भी ढल जाती है, तब उसमें वियुक्त हृदय की विविध चित्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं प्रायः प्रिय की निष्ठुरता की बात करती हैं। इस उत्कट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण ही घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जाता है। अब आपसे सत्य असत्य वाले कथन में पूछा जा सकता है कि क्या घनानंद के जो काव्य है उसमें सूफियों का प्रभाव देखा जाता है? तो बिल्कुल सही कथन है। कैसे देखा जाता है सूफियों का प्रभाव? कान परे बहुतायत में इकलेन की बेदक जानो कहाँ तुम। किसमें? ये उन्मादी जो वियोग है वह सूफियों से प्रभावित बताया गया है। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे। फारसी अवश्य जानते रहे होंगे। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। जैसे इस पंक्ति में मृदंग ध्वनि, आनंद निधान सुखदान दुखियान दे, ये क्या है? एक तरह की मृदंग की जो ध्वनि होती है, आनंद निधान सुखदान दुखियान, तो ये एक ध्वनि का रूप है जो मृदंग की तरह होती है। किंतु वे इस कलात्मकता को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भावभूमि पर पहुंचा देते हैं। उनकी कविता एक महान विषय प्रेम से जुड़ी है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़ कर रोके नहीं रह पाती। अगर यह अनुश्रुति नहीं होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्त कवि ही माने जाते। सुजान की अगर बात नहीं होती तो ये कैसे कवि माने जाते? घनानंद भक्त कवि ही माने जाते। अब हम बात करेंगे आलम की। आलम का काव्य ही नहीं जीवन की स्वच्छंद मुक्त, आलम का काव्य ही नहीं जीवन भी, अच्छा आलम का काव्य ही नहीं जीवन भी कैसा था? स्वच्छंद और मुक्त था। ये रीतिमुक्त काव्य के दूसरे प्रमुख कवि हैं। रचनाकाल शुक्ल जी के अनुसार 1740 संवत से 1760 माना जाता है। इनका लगभग 18वीं शताब्दी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें
तो आलम केली, शाम स्नेही और माधवानल कामकंदला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके प्रेयसी का नाम शेख था। शेख नामक अंग्रेजन के प्रेम में फंसकर ये मुसलमान हो गए थे। वैसे ये ब्राह्मण जाति के थे, जिससे जहान नामक इनसे एक पुत्र भी हुआ था। शेख रंगरेजिन भी कवियत्री थी। आलम की पंक्ति कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन की पूर्ति शेख ने कटी को कंचन कटी विधि कुचने कह करके किया था। ये सभी तथ्य आप याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनके संदर्भ में कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसकान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसकान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। आगे देखिए, ये ब्राह्मण थे, इनकी जाति ब्राह्मण थी, फिर ये क्या मुसलमान बन गए थे रंगरेजिन के चक्कर में फंस करके। पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पढ़कर उनसे विवाह कर लिया था और रंगरेजिन स्वयं सुकवियत्री थी। इनसे जो बेटा हुआ था उस पुत्र का क्या नाम था? जहान, और इनका उनसे प्रेम कविता के कारण ही हुआ था। ये 18वीं सदी के कवि हैं। शेख की काव्य चातुरी और वाद विदग्धता के विषय में अनेक अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी कविताओं के संग्रह का नाम आलम केली है। उसमें आलम के साथ शेख के भी कवित हैं। आलम केली में केवल आलम के ही नहीं है, शेख के भी कवित है। मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपत्ति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोझ उतार फेंक सके थे, उसी प्रकार काव्य में केवल सार्थक वक्तव्य के सहारे मार्मिकता पैदा कर सकते थे। अलंकार आदि का बोझ फेंककर आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। वे घनानंद रसकान की कोटि के कवि हैं। मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में व्यक्त होता है और संयोग और वियोग में क्या अंतर पड़ जाता है, इसे कवि ने बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया है। जा थल कीन बिहार अनेकन, ता थल का करी बेट चुनो करे, जा रसनासो करी बहु बातने, ता रसनासो चरित्रा गुण्यो करे। तो ये हमने बात की आलम की। अब हम देखेंगे बोधा के विषय में, जो भी प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं और 18वीं शताब्दी के ही ये कवि हैं। बोधा भी, इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था और बोधा पन्ना दरबार के महाराजा द्वारा दिया गया इनका नाम था। बोधा जो नाम है वो किसने दिया था? पन्ना दरबार के महाराज ने ये नाम दिया था। और इनका जो सही नाम था, या यूँ कहें कि वास्तविक नाम था, वो था बुद्धिसेन। राजापुर जिला बांदा के ही ये निवासी थे और इनका जन्म 1747 ईस्वी में हुआ। प्रेयसी इनकी थी सुभान। पन्ना महाराज द्वारा देश निकालने की सजा पर, ध्यान रखेंगे, बोधा की जो प्रेयसी थी सुभान, आलम की हमने बात करी तो शेख, और घनानंद की बात करी तो सुजान। इनकी जो प्रेयसी थी सुजान बोधा की, वह पन्ना महाराज द्वारा देश निकालने की सजा पर 6 महीने वियोगावस्था में इनका गुजर बसर हुआ था और इन्होंने विरह वारिस रचना की थी। इसे सुनकर महाराज प्रसन्न होकर कह उठे थे कि क्या मांगते हो, मांगो। तो इन्होंने सुभान अल्लाह कहा और सुभान दरबार की वेश्या को राजा ने इन्हें दे दिया। इश्कनामा जो रचना है ये इनकी दूसरी चर्चित कृति है। और शुक्ल जी का जो कथन है इनके विषय में जो कई बार पूछा जाता है, बोधा एक रसोन्मत मुक्त कवि हैं, रसोन्मत कवि हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है बोधा के विषय में। आइए देखते हैं। बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसीदास की जन्मभूमि के रहने वाले थे। अब आपसे पृष्ठ घुमाकर पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से रीति मुक्त कवि हैं जो तुलसीदास की जन्मभूमि में ही पैदा हुए? तो बोधा 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में ये विद्यमान रहे थे। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और विवाह का दंड और सुख भोगा था, जो इनकी कविता में प्रकट होता है। कहा जाता है कि पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से इनका प्रेम था और विरह वारिस उसी से संबंधित रचना है। विरह वारिस के अतिरिक्त इनकी एक और रचना है इश्कनामा। बोधा रसोन्मत कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना इनके काव्य में भी मिलती है। अब ये कथन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है जो पूछा जा सकता है।
ध्यान रखेंगे ये किसी रीति पर न चलकर काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे। स्वच्छंद मार्ग का मतलब यह है कि ये मन की उमंग की कविता करते थे और मन की बात कहने में चूकते नहीं थे। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियाँ भी मिलती हैं जो इनका अक्खड़पन और अनंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती हैं। इसके साथ ही साथ वे दरबारी कवियों के चरित्र और भिन्न के विपरीत कवि स्वभाव को भी प्रकट करती हैं। दाता कहा सुर कहा सुंदर सुजान कहा आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। अर्थात इनकी जो कविता है उसमें अक्खड़ता, तेजस्वी स्वभाव, चरित्र को हम स्वभाव को हम इनकी कविताओं में देख सकते हैं कि इनका स्वभाव जो है वह कैसा था। दूसरी ओर बोधा प्रेम के अतीव मानवीय और संवेदनशील पहचान रखते हैं। सच्चा प्रेमी प्रिय तो प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर हुए, कम से कम अपनी दृष्टि में कितना संयम बरतता है। इनका द्वंद्व कितना असहाय होता है, फिर उसे किसी से न कह सकने की जो पीड़ा है। प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है, इसे बोधा के सवैयों में व्यक्त किया है इन्होंने। कबहू में लिबो यह धीरज ही में धैर्य करे, उरते कटी आवे गरे ते फिरे मन ही सिरे बो करे। कभी बोधा न चाओ सिरी कबहू नि तही हरवा, सो हीरे बो करे सहते न बने कहते न बने मन ही मन पीरे पीरे बो को करे। तो ये हमने बोधा का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। ठाकुर का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।